आपने कभी सोचा था कि आपका जीवन कहां कहां जाता है, जबकि कुछ लोग सफलता की पहुंच तक पहुंचते हैं और कुछ अलग अलग जगहों पर रहते हैं। असल में आपके आकार या किस्मत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस समय का जब आप खाली बैठे रहते हैं तो खाली दिमाग बड़ा होता है, लेकिन आपकी इच्छाएं और इच्छाएं भी धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। यह एक साधारण लड़के की कहानी है जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना पूरा हो गया था। एक दिन उनके माता पिता किसान एक छोटे से गांव में रहते थे, जो रात में मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करते थे। आप हो पिता चुप हो। उनके मन में चिंता घाव कर गई और उन्होंने एक दिन आकाश, गांव के बाहर, नदी के बाहर सही राह दिखाते हुए काश सोचा। उनके चेहरे पर गहरी शांति और तेज था। उनकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि उनमें से किसी ने भी उदासी नहीं देखी। और बेटे से पूछा कि तुम उदास बैठे हो। आकाश ने धीरे से जवाब दिया, महाराज, सफलता मैं चाहता हूं, लेकिन मेरे साथ नहीं है। साधु भगवान बोले, भाग्य से कोई कर्म नहीं मिलता है। आकाश से सीखने के लिए महाराज ने कहा कि मैं गुरुजी हूं। गंभीर स्वर में कहा, तो फिर मेरे पास 7 दिन की यात्रा के साथ, तीर्थ यात्रा के साथ साथ एक शर्त है। लेकिन तुम कभी खाली नहीं बैठोगे। पहला नियम देखो। लेकिन जगाकर गुरुजी आकाश को एक सुनसान पहाड़ी पर ले गए थे। वहां ना कोई आरामदायक जगह थी, ना छाव, बस चारों तरफ पत्थर और सूखी मिट्टी। आकाश थक कर बैठे थे। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि अगर तुम रुक जाओ तो सपने देखना, लेकिन बंद नहीं करना। दिल से चले गए। महाराज से क्या मतलब है, देखे गलत है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सपना देखना गलत नहीं है बेटा, मगर सिर्फ चुप रहा और बिना कुछ बोले बैठ जाना ही असली समस्या है। तुम हर दिन सोचते थे कि अमीर बनोगे, मगर कभी कोई कदम नहीं उठाया। सच्चे सपने वे होते हैं जो तुम्हें चैन से सोने ना दे और हर सुबह तुम्हें उठाकर मेहनत करने के लिए मजबूर करें। आकाश चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा, मैं सच में बस सपने देखता रहा, पर कभी उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश नहीं की। गुरुजी ने एक पत्थर उठाया और आकाश के सामने रखते हुए कहा, यह पत्थर भी अपने आप सोने में नहीं बदलेगा जब तक कोई इसे तराशे नहीं। ठीक वैसे ही तुम्हारे सपने भी तब तक अधूरे रहेंगे जब तक तुम उन्हें आकार देने के लिए मेहनत नहीं करोगे। आकाश ने सिर झुकाकर पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। पहला नियम उसे समझ आ गया था, सपना देखो, लेकिन जाग कर। दूसरा नियम, काम में लगो। खाली बैठना मौत है अगले दिन। सुबह सुबह गुरुजी ने अर्जुन को बुलाया। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। गुरुजी ने कहा, आज से तुम्हारा काम है, इन 100 पत्थरों को इस जगह से उठाकर उस पहाड़ी के पास ले जाना है। आकाश चौंक गया और बोला, महाराज, यह तो बेकार का काम है। इससे क्या हासिल होगा? ना कोई मकसद, ना कोई फायदा। गुरुजी शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, काम का कोई छोटा या बड़ा मतलब नहीं होता। आकाश, असली बात यह है कि तुम व्यस्त रहो। जब मन खाली होता है तभी आलस, डर और शंका जन्म लेते हैं। आकाश ने अनमने मन से पत्थर उठाने शुरू किए। हर पत्थर भारी था और सूरज की गर्मी बढ़ रही थी। शुरुआत में उसे गुस्सा आया, पर धीरे धीरे उसका ध्यान सिर्फ काम पर केंद्रित हो गया। दिन के अंत में वह थक चुका था, पसीने से तरबतर था, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके मन में अजीब सी शांति और संतोष था। गुरुजी उसके पास आए और बोले, देखा आकाश, तुम थके हुए हो, पर निराश नहीं। तुम्हारे मन में कोई उलझन नहीं है। जब तुम काम में लगे रहते हो, तुम्हारे पास असफलता के बारे में सोचने का भी समय नहीं होता। आकाश चुपचाप सिर हिलाने लगा। अब उसे समझ आ गया था, काम में लगो, खाली बैठना
मौत है तीसरा नियम। धैर्य रखो, सफलता धीरे धीरे मिलती है। तीसरे दिन सुबह गुरुजी आकाश को खेत के पास ले गए और उसे बीजों का एक छोटा थैला देते हुए बोले, इन बीजों को इस जमीन पर बो दो और हर दिन इन्हें पानी देना। आकाश ने उत्साह से बीज बो दिए और उसी दिन शाम को जाकर देखने लगा कि कहीं कुछ अंकुर तो नहीं निकला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन भी उसने पानी दिया और फिर उम्मीद से जमीन को निहारता रहा, पर नतीजा वही। तीसरे दिन आकाश चिढ़ गया और गुरुजी से गुस्से में बोला, महाराज, मैंने 2 दिन से मेहनत की है, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। यह सब बेकार है। गुरुजी मुस्कुराए और शांति से बोले, आकाश, क्या बीज इतने जल्द अंकुरित हो सकते हैं? सफलता भी ऐसे ही होती है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, पर जो धैर्य रखता है वही असली फल का स्वाद चखता है। आकाश ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह हमेशा अपनी जिंदगी में जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाहता था। बिना सब्र किए गुरुजी ने आखिरी में कहा, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहना है, बिना हताश हुए। चौथा नियम सीखना कभी मत छोड़ो। चौथे दिन सुबह गुरुजी आकाश के पास आए और उसे एक पुरानी मोटी किताब थमा दी। किताब के पन्ने पुराने थे, लेकिन उनमें जीवन के गहरे रहस्य छुपे थे। आकाश ने किताब को देखा और मुंह बनाते हुए बोला, महाराज, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है। इससे क्या होगा? मैं तो मेहनत करना सीख रहा हूं। ना गुरुजी, शांत स्वर में बोले, अगर सीखना नहीं चाहोगे तो आगे बढ़ो। कैसे? सफलता कभी भी रुकती नहीं है। वह निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। तुम्हारे शरीर को भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी ज्ञान की जरूरत होती है। आकाश ने अनमने मन से किताब पढ़नी शुरू की। शुरुआत में उसे बोरियत हुई, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना जारी रखा, वह उसमें लिखे विचारों में खोने लगा। उसे एहसास हुआ कि किताब में छोटे छोटे शब्दों के पीछे कितनी गहरी बातें छुपी हैं। कुछ दिनों में आकाश का नजरिया बदल गया। अब वह खुद से किताब उठाकर पढ़ने लगा और गुरुजी से सवाल भी पूछने लगा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, देखा, आकाश, सीखना कभी खत्म नहीं होता है। जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। जीवन में हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर स्थिति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पांचवा नियम, असफलता से डरना नहीं सीखना है। पांचवें दिन गुरुजी आकाश को एक ऊंचे पेड़ के पास ले गए और बोले, आकाश, इस पेड़ पर चढ़। आकाश ने जोश में आकर कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। गुस्से में आकाश बोला, यह पेड़ ही बेकार है। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, गिरने के बाद गुस्सा नहीं करते, सीखते हैं। असफलता तुम्हें सिखाती है कि कहां गलती हुई। यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। आकाश ने फिर कोशिश की, गिरा पर हार नहीं मानी। आखिरकार उसने सही तरीके से चढ़ना सीख लिया और सफलता पाई। छठा नियम, लक्ष्य पर फोकस रखो। छठे दिन गुरुजी आकाश को जंगल में ले गए। वहां एक बड़ा पेड़ था, जिसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक चमकदार फल लटक रहा था। गुरुजी ने आकाश को धनुष बांध दिया और कहा, इस फल को निशाना बनाकर तीर चलाओ। आकाश ने तीर साधा, लेकिन जैसे ही उसने निशाना लगाया, उसका ध्यान इधर उधर के पेड़ों, हवा की आवाज और अपने मन के डर पर चला गया। नतीजा यह हुआ कि तीर चूक गया। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, आकाश, जब तक तुम्हारा ध्यान फल पर नहीं, बल्कि अपने डर, असफलता या आसपास की चीजों पर रहेगा, तुम चूकते रहोगे। आकाश ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर मन को शांत किया और फिर सिर्फ उस फल पर ध्यान केंद्रित किया। इस बार उसने तीर चलाया और तीर सीधे निशाने पर लगा। गुरुजी ने कहा, देखा,
जब ध्यान पूरी तरह से लक्ष्य पर हो तभी सफलता मिलती है। यही सफलता का छठा नियम है, लक्ष्य पर फोकस रखो। सातवां नियम, कभी मत रुकना। आखिरी दिन गुरुजी ने आकाश को बुलाया और बोले, अब तुम वापस जाओ। आकाश आकाश तो हैरान हुआ और बोला, पर महाराज, क्या मैं अब सफल हो जाऊंगा? गुरुजी हल्की मुस्कान के साथ बोले, सफलता कोई मंजिल नहीं है आकाश, यह एक यात्रा है। लोग सोचते हैं कि एक बार सफल हो गए तो सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन असली सफलता उस व्यक्ति की होती है जो कभी रुकता नहीं। आकाश चुपचाप सुन रहा था। गुरुजी आगे बोले, तुमने सीखा कि खाली बैठना मौत के समान है। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया करो, चाहे तुम्हारी प्रगति छोटी क्यों ना हो। बस रुको मत। यही सफलता का सातवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, कभी मत रुकना। आकाश ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे सफलता के साथ नियम सिखाए, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ करता है फिर भी सफल नहीं हो पाता? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल होता है आकाश, लेकिन यही वह पल होता है जब लोग हार मान लेते हैं, जबकि असली सफलता बस एक कदम दूर होती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक साधारण पत्थर तोड़ने वाले मजदूर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब मजदूर राजेश बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने का काम करता था। वह सुबह से शाम तक भारी हथौड़े से पत्थरों पर वार करता, पर कई बार पत्थर टस से मस भी नहीं होते थे। राजेश दिन भर मेहनत करता, लेकिन थक हार कर खाली हाथ लौटता। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसका नियम था, हर दिन हर हाल में कोशिश करनी है। एक दिन राजेश को एक बहुत बड़ा पत्थर मिला। उसने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से पहला वार किया। पत्थर पर हल्की सी खरोंच आई। दूसरा वार किया, थोड़ा सा और असर हुआ। तीसरा, चौथा, पांचवा वार, और वह लगातार वार करता रहा। राजेश ने 99 बार जोर जोर से वार किया, पर पत्थर नहीं टूटा। उसके शरीर से पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे। पर उसने सोचा, अगर मैं अब रुक गया तो 99 बार बेकार हो जाएंगे। उसने 1.25 वार किया और वही वार पत्थर को बीच से फट गया। लोगों ने देखा और हैरान होकर पूछा, क्या सिर्फ एक वार में पत्थर टूट गया? राजेश हंसते हुए बोला, नहीं, यह एक वार नहीं था, यह उन सभी 99 वारों का नतीजा था जो मैंने बिना रुके के थे। गांव लौटने के बाद आकाश पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, धैर्य रखता, सीखता और कभी खाली नहीं बैठता। कुछ ही सालों में वह अपने गांव का सबसे सफल इंसान बन गया, लेकिन उसने कभी रुकना नहीं सीखा। लोग पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है आकाश? बस दोस्तों, कभी खाली मत बैठो। जब तक शांति है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है सफलता हमेशा साथ है।